अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर बात यह है कि देखें जो कौमें हैं वो लीडर बनाया करती हैं, लेकिन पाकिस्तान के केस में ये है कि एक लीडर एक कौम बनाने आया है, हमें उसका साथ देना चाहिए, हमें उसके साथ चलना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। देखें वो जो कौमें बनी है ना, वो पहले कौमें बनी हैं, फिर उनमें से लीडर निकले हैं। यहाँ पे इमरान खान आया है, वो एक उस्ताद की तरह, मैं इमरान खान को अपना लीडर नहीं अपना उस्ताद मानता हूँ। इमरान खान का मैं शागिर्द हूँ, उसने मुझे समझाया है, मैं किताबों में पढ़ता रहा हूँ गुलामी नहीं होनी चाहिए, आज़ादी होनी चाहिए, लेकिन मुझे नहीं थी समझ। उसका असल मतलब समझाने वाला इमरान खान है। इमरान खान ने मुझे बताया है कि आज़ादी क्या होती है, इमरान खान ने मुझे बताया है कि गद्दारी क्या होती है। हमें तो पता ही नहीं था, हम तो गुलामी में रह रहे थे। आज इमरान खान का ट्वीट आया कि आज दोबारा से आज़ादी की एक नई तहरीक का आगाज़ होने जा रहा है। पहले 1947 में हुआ, आज दोबारा से आज़ादी की तहरीक का आगाज़ होने जा रहा है। मुझे बताइएगा, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आ गई है, इमरान खान साहब चले गए हैं, इस हवाले से क्या कहेंगे? देखें ये एक इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, ये सबको पता है। ये एक जो कॉन्स्पिरेसी इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ ये एक तैयार की गई है और वाइट हाउस में तैयार की गई है, जिसके मोहरे बनने वाले ये है। और ये ऐसे मोहरे नहीं हैं जिनको पता नहीं कि क्या हो रहा है, इनको पता है कि क्या हो रहा है। इमरान खान को उतारने के लिए इन्होंने ये जो हथकंडे खेले हैं, हॉर्स ट्रेडिंग। मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। हमें इनसे गिला नहीं है, हम इनको जानते हैं, ये 75 साल से हम इनको जानते हैं ये क्या करते आ रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये जो डिसीजन दिया है, जिसमें इमरान खान साहब के खिलाफ उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया है उस डिसीजन को, उसकी क्या वजह है? किस तरह सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 69 को ब्रीच किया है? किसी ने हमें बताया? उनके ऑर्डर में नहीं लिखा हुआ कि वो किस तरह बाईपास करके गए आर्टिकल 69 को। हमें जवाब चाहिए। हमने इमरान खान को चूज़ किया था, हमने इमरान खान को सिलेक्ट नहीं इलेक्ट किया था, लेकिन हमें जवाब ही नहीं दिया जा रहा कि इमरान खान की गलती क्या है, उसका कसूर क्या है। सिर्फ अभी हमें डिक्टेशन मिलेगी बाहर की जो वर्ल्ड पावर्स बैठी हुई हैं उनसे, हम उनसे डिक्टेशन नहीं लेंगे। मैं खुददार कौम हूँ, मैं एक आज़ाद पाकिस्तान में पैदा हुआ हूँ, मैं अपने आप को एक आज़ाद पाकिस्तानी समझता हूँ। मैं कभी भी इनकी डिक्टेशन नहीं लूँगा, मैं कभी भी इन मोहरों को नहीं मानूंगा। मेरा कोई ये जो वज़ीर आज़म बनने जा रहा है, इनको पता लग जाना चाहिए, ये सारी अवाम खड़ी हुई है, ये कोई हमारे वज़ीर आज़म नहीं है। हमने तो वोट इमरान खान को दिया था 5 साल के लिए, 3.5 साल बाद ये वज़ीर आज़म किस तरह आगे बैठ गया। मुझे बताइएगा, खान साहब ने हमेशा खुददारी का नारा बुलंद किया। एक तरफ वो हैं जो बेकारी का नारा बुलंद करते हैं और कहते हैं कि हम बेकार कौम है, क्या कहना चाहते हैं? देखें हमारी कौम को ना थोड़ा सा, हमारी कौम में भी एक मसला है। वो मसला ये है कि हमें बात बहुत देर से समझ आती है, जब तारीख़ अपनी कई जो हदें हैं वो पार कर चुकी होती है, जब वो जनरेशन नहीं रह जाती। इसी तरह उस दिन उसने बैठ के टेलीविज़न पे कहा कि बेगर्स कांट बी चूज़र्स। इसका मतलब है कि वो पाकिस्तानी, उसने कहा कि पाकिस्तानी यू आर बेगर्स। हम ये एक्सेप्ट नहीं करते, मैं बेगर नहीं हूँ। क्यों उसने कहा? वो मेरा लीडर ही नहीं है जो मेरे जज्बात की तर्जुमानी नहीं कर पा रहा। उसने एक नेशनल टेलीविज़न पे बैठ के ये बात की है, हम उसकी इस बात को रद्द करते हैं। खुदा की कसम हमारे जज्बात इस टाइम, हम बीइंग ए सिविलाइज सिटीजन, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। देख रहे हैं कि कितनी आवाम जमा है, किस तरह सब एक पुरअमन अंदाज में यहाँ पे अपना एक प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाने आए हैं कि हम इमरान खान को वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं और इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को हम मंजूर नहीं करते। इमरान खान साहब का कसूर ही क्या था, क्यों उतारा गया उन्हें? देखें हमारी जो पिछली 70 साल की जो तारीख़ है ना, उसमें हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी को डिक्टेट करते रहे हैं बाहर की पावर्स बैठ के। हमने सीटो और सेंटो ज्वाइन किया, उन्होंने हमें 1965 और 1971 में हमें मार दी। हमने फिर उनकी जाके झोली में बैठ के, जब सोवियत ने इन्वेजन की अफ़गानिस्तान में, उसके बाद उन्होंने फिर हमें छोड़ दिया। और वो सारे जो जिनको तैयार किया था जिहाद के लिए, जब उनको छोड़ के चले गए वो बेरोज़गार रह गए। और उसके बाद उनके पास तो कोई स्किल नहीं थी, उन्हें तो सिर्फ गन चलाना थी। पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ गई। उसके बाद ये वार ऑन टेरर का नारा लगा के यहाँ पे आते हैं और हम फिर उनका साथ देते हैं। और फिर हमें ट्रम्प साहब 2018 में बैठ के कहते हैं कि डू मोर। आप लोगों ने कुछ नहीं किया यार। हम क्या है, मतलब हम वाकई भिखारी हैं इन लोगों की। ये जो लोग बता रहे हैं ना, ये उनको सही बता रहे हैं, शायद हम भिखारी नहीं हैं। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है जो 75 साल में ये डिपेंडेंट रही है। कभी हम किसी से डिक्टेशन लेते रहे हैं, कभी हम किसी से डिक्टेशन लेते रहे हैं। फॉरेन पॉलिसी एक कंट्री की सॉवरेनिटी का मसला होता है। और हमने इमरान खान का कसूर सिर्फ ये है कि उसने कहा कि हम इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को लेकर चलना चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये कसूर है, कोई कसूर नहीं है। ये महंगाई का नारा आज से 60 साल पहले भी लगता रहा है कि रोटी कपड़ा और मकान नहीं है। आज से 20-30 साल पहले जाकर मर्जी का अखबार उठा के आप देख लें जी, महंगाई बड़ी हो गई है, गरीब बंदा मर गया। कोई नहीं मरा। ये सिर्फ तमाशे और ड्रामे हैं। क्यों? क्योंकि इमरान खान की इस पॉलिसी को चेंज करना चाहते हैं। वो इमरान खान की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को वो सबड्यू करना चाहते हैं।
ये इकोनॉमिक क्राइसिस ये हमेशा से चल रहा है। उसने क्या, इकोनॉमी की मैं बात कर दूँ, हमारी बहुत सारी अवाम कहती है महंगाई होगी है, तो दुनिया का सबसे बड़ा मैगजीन ब्लूमबर्ग वो लिखता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी हिस्ट्री में पहली दफ़ा सस्टेनेबल पाथ पे चली है। तो ये इस बात को भी माने ना, आप लोग नहीं मानते। हमारे अनएम्प्लॉयमेंट, इमरान खान साहब ने उस दिन एक तकरीर की, उसमें सारा समझा के गए कि हमारी इकॉनमी की कंडीशन क्या है, हमारे अनएम्प्लॉयमेंट क्या है। अफगानिस्तान का क्राइसिस होता है, कोविड-19 आता है, सारी दुनिया बंद हो जाती है। तो ये जो महंगाई है ये अभी होना थी, क्योंकि पूरी दुनिया की इकॉनमी बंद हो गई। और आप लोग इमरान खान साहब को कह रहे हैं, वो फिर भी उन्होंने पता नहीं किस तरह इनको सब्सिडी निकाल के दी है पिछले दिनों में कि यार मेरी आवाम को थोड़ा सा रिलीफ मिले, लेकिन ये नहीं समझ पा रहे। ये हमेशा की तरह हम इस कौम को ये जाहिल समझते हैं, लेकिन ये जो यूथ खड़ी है ना, ये अब जाहिल नहीं रही, इनको पता चल गया। मुझे बताइएगा, आवाम जाग चुकी है, आवाम का समुंदर है इस वक्त यहाँ पे, क्या कहना चाहते हैं, क्या होने जा रहा है आगे? अच्छा, ये अभी इलेक्शन इंशाल्लाह जब भी होगा, ये अभी इसके बारे में कोई क्लियर तो नहीं है, लेकिन ये इलेक्शन जब भी होगा, ये देखें, ये जो सारी आवाम आई है ना, इनको बसों पे उठा के नहीं लाया गया, इनको 500-500 रुपया नहीं दिया गया, ये खुद आए हैं, अपने पैसे लगाए हैं। मैं अपना पेट्रोल खर्च करके यहाँ पे आया हूँ, अपना पैसा अपना टाइम लगा के आया हूँ। मुझे किसी ने नहीं कहा, मुझे सिर्फ इमरान खान साहब ने कहा कि आप लोगों ने उस दिन ईशा के बाद निकलना है, तो हम यहाँ पे आए बैठे। इसी तरह ये अगले इलेक्शन की निशानदेही है, ये आपको बता रहे हैं कि अगले इलेक्शन में इंशाल्लाह इमरान खान साहब, जिस तरह अली मोहम्मद जान साहब ने कल बात की कि वो 2/3 मेजोरिटी लेके आएंगे, तो इमरान खान साहब इंशाल्लाह 2023 या 2022 जब भी इलेक्शन होगा 2/3 मेजोरिटी के साथ आएंगे। और ये जितने भी इंटरनल और एक्सटर्नल एलिमेंट्स हैं जो इमरान खान के साहब के खिलाफ खड़े हो गए हैं, इनको ये जान लेना चाहिए कि ये वो पहले वजीर आज़म नहीं है जिनको उतार देते थे वो चला जाता था। ये इमरान खान है, ये खुददारी और इज्जत का नारा लेके आए हैं और उसी की बात पे आज तक कायम है। तो इनको ये चीज़ समझ लेनी चाहिए।